मैं नोएडा में मौजूद हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद। क्या मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली जाकर? देखो जी, किसान किसान है, किसान की एक जाति है और निश्चित तौर पर भारत के किसान जो भी दिल्ली आ रहे हैं पूरी तरह से हमारा समर्थन है उन्हें, और हमारा भी दिल्ली कूच का है। अगर हमारा काम नहीं हुआ, आपस में मीटिंग करके दिल्ली कूच कर सकते हैं। बहुत लंबा समय हो गया है, अधिकारियों की टरकाने की नीति है, आम आदमी को उनका हक नहीं मिलता है। ये बहुत लंबे समय बाद 5 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और एक बार भी हम दिल्ली नहीं गए भाई ठीक है यही काम हो जाएगा, यही काम हो जाएगा। जब कोई ना सुने तब कोई क्या करे, इसलिए हमने दिल्ली कूच का निर्णय लिया था। इन्होंने फिर समाधान की बात कही, हाई लेवल मीटिंग बनाने की बात कही, मीटिंग कराने की बात कही। तो अगर कोई कोताही बरती, अगर कोई उसमें ऐसी बात बहकाने बरगलाने वाली बात आई तो हम बगैर देरी के दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करते हैं बार बार। पिछले बार भी 2021 में कई महीनों तक बंद रहा, काफ़ी आम जनता को भी परेशानी होती है। ऐसी नौबत क्यों आती है दिल्ली जाने की, दिल्ली कूच करने की? इसीलिए तो जरूरत पड़ी जब काम नहीं हो रहे। क्या करें भाई, किसान मजबूर हो गया। ये यहाँ से बार बार अकब कर रहे हैं तुम्हारे काम को। अब के तुम्हारे बोर्ड बैठक में पास करके हम सरकार को भेज रहे हैं, जबकि इनको कोई सरकार वरकार से नहीं बूझना पड़ता अपने काम को, ये अपने आप कर देते हैं। लेकिन बहकाने वाली बात सरकार को भेज रहे हैं, वहाँ से मंजूरी होकर आएगी, ऐसे ही बहका रहे हैं। अब हमने भी सोच ली, अब नहीं करेंगे। 2 दिन का 3 दिन का इन्हें टाइम देंगे, नहीं करेंगे फिर दिल्ली कूच करेंगे। चुनाव से पहले पूरे हरियाणा पंजाब के जो किसान दिल्ली जाएंगे, तो क्या राजनीतिकरण मानते हैं इसमें या अपनी मांगों को लेकर? केवल हमारी समस्या है, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते और ना ही हम कभी करते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, केवल हम वही चाहते हैं। और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम दिल्ली कूच अवश्य करेंगे। और हमेशा हमें हमारे प्राधिकरण के अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमें केवल आश्वासन देते हैं, परंतु हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं करता है। इसलिए हम बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और हमें केवल आश्वासन ही मिलता हर बार। अब की बार हमने ठान लिया है कि हम अब की बार जो है दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। तो दिल्ली धरना देने में काफ़ी लोगों को समस्या बन जाती है, बॉर्डर जाम हो जाते हैं, किसानों को भी समस्या ही होती है। तो और कोई रास्ता लगता है आपको इसके अलावा? देखिए, दिल्ली हमको क्यों जाना पड़ रहा, आखिर में उस मुद्दे पे आना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो दिल्ली में बैठी हुई है, जहाँ पर तथाकथित किसानों के मसीहा कहने वाले सांसद बैठे हैं। और वो अंदर बैठ के क्या करते हैं, वो नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं। जब किसान रोड पर बैठा हुआ है, रोड पर पड़ा हुआ है, तो आखिर वो नीति नियम किसके लिए बना रहे हैं? हम दिल्ली इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएँ हैं वो आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। आखिर किसान यहाँ पर पिछले 6 सालों में ये 8वां धरना चल रहा है। आप ये बताइए, किसानों के लिए आपने ये समस्या की है। दिल्ली की तलहटी में, नोएडा में भी अगर किसानों के धरने 4-4 महीने चलें तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। अभी 8 तारीख को हमने धरना दिया था, दिल्ली जाम हुई थी, तो क्या किसी मंत्री संतरी ने, कि सांसद विधायक ने आके पूछा कि आपकी समस्याएं क्या हैं? समस्याएं किसानों की केवल इतनी है, जो मैंने घर आपको दे दिया है, मुझे केवल उसके अगेंस्ट जो आपने मुझसे करार किया था वो प्लॉट चाहिए। मैं कोई अतिरिक्त मुआवजे के लिए, अतिरिक्त जमीन के नहीं बैठा हूं, मेरी कोई मांग नहीं है यहाँ पर। किसी भी किसान से आप पूछेंगे, जो अंदर बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, हाँ समस्या तुमकी जेन्युइन है, लेकिन फिर भी आप हमको यहाँ पर बैठने से, धरना देने से, दिल्ली जाने से रोकते हैं। तो समस्या यही है, किसान अपनी मांगों के लिए, अपने करारों के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए दिल्ली यहाँ पर जाना है। और कब जाएंगे? जब उस शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, कभी भी उठ कर चल देंगे। और कोई तरीका लगता है आपको मांग मनवाने को लेकर दिल्ली घेराव के अलावा? नहीं, इसके अलावा और तरीका कुछ हो ही नहीं सकता आंदोलन के अलावा। बिल्कुल, ये तमाम किसान हैं नोएडा के, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब पूरी दिल्ली जाम होगी, किसान पहुंचने वाले हैं, तो लोगों को भी समस्या होगी। क्या लगता है कोई रास्ता इसके अलावा नहीं है? देखिए अमित जी, हमारा किसी को परेशान करने का हमारा कोई मकसद उस तरह का नहीं है, परंतु एक किसानों की अपनी पीड़ा है। आखिर किसान क्या करे जब 4-4 महीने यहाँ धरना चलता है, जो सरकार अपने आपे को किसान हितैषी बताती है, किसानों की कोई आवाज़ सुनता नहीं है। आखिर किसान क्या करे? हमने पीछे भी अपनी ये मुहिम जो थी 8 फरवरी, उसमें हमने दिल्ली कूच किया। उसमें हमें एक आश्वासन मिला है कि जी आपकी हाई पावर मीटिंग होगी, हाई पावर मीटिंग का गठन होगा। उसके बावजूद भी अगर हमारा काम नहीं होता है तो आखिर किसान क्या करें? कूच तो दिल्ली हम करेंगे,
हम चाहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे देश के मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो बात करते हैं किसानों की कि किसान की आय हम दुगनी करेंगे, हम ये सिर्फ आए दिन वो अपने मन की बात करते हैं। अब किसान भी अपने मुखिया को, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहता है कि आय दुगनी नहीं, किसानों के घर छीने जा रहे। किसान रोड पे आप देख रहे हो कितने पीछे कितनी सर्दी पड़ी हुई है, मात शक्ति सारी बैठी हुई है। 4-4, 6-6 महीना लगातार 5 साल से हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, कोई हमारी उस तरह की सुनवाई नहीं हो रही। बात किसान की है सिर्फ। अभी आप कह रहे थे कि इसके पीछे कोई राजनीति है या क्या है। किसान बेचारा राजनीति कहाँ जानता है। आते हैं भोले भाले किसान से वोट बटोरते हैं और उसके बाद फिर किसान से मिलने का उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी मांगों से, अपने करारों से अवगत कराना चाहते हैं कि आपके सांसद, आपके विधायक किसानों के बीच आते हैं, वोट बटोरते हैं, परंतु उनकी समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब हम सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी मन की बात करनी चाहते हैं, वो अपनी मन की बात सुनाते हैं। भाई किसानों के मन की बात भी तो सुनो। इसलिए हमने पीछे भी दिल्ली कूच करा। अगर हमारा समाधान कोई नहीं हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी सब लोगों की आपस में चर्चा हो गई है, हम दिल्ली कूच करेंगे। क्या लगता है आपको, वहाँ दिल्ली जाने से समाधान हो जाएगा तमाम मांगों? ऐसा होता है, अगर समाधान नहीं करेंगे तो हमारे ये भरपाई तो हो जाएंगे कि हम अपने एक जो श्रेष्ठ मुखिया उससे भी रो लिए। क्यों कि ये भारतीय किसान परिषद की टीम है, सुखबीर खलीफा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी जो मांग है MSP और उनसे लेके उनके लिए तो हम मतलब उनका स्वागत करते हैं, जो भी किसान जो वहाँ जा रहे हैं दिल्ली। हमारा मसला नोएडा का अलग है। हमारा मसला है कि हमारे 10% का हमारी आबादी छीन ली, उनकी बैकलीज नहीं करी, या हमारा जो उसके ऊपर इन्होंने वो लगाया, हमसे पहले 50% कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए बोला था। कहने को तो ये जब घर भी हम पे पड़े नहीं रहे, जो हम पे प्लॉट नहीं रहा बसने को, तो वहाँ के लिए हमने जो कहा था, तो हमारे जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो हमारी कमिश्नर है मैडम, यहाँ के जो DM हैं, सबसे अथॉरिटी के CO, हम सबसे रो लिए, सबसे हमने अपनी बात कह ली। अब अगर यहाँ कोई नहीं सुनता है, यहाँ वो भी आ लिए IDC साहब मनोज सिंह भी, उनसे भी रो लिए। अब जब कोई नहीं सुनेगा तो देश का मुखिया पिस जाता उसके पास जाएगी ना। तो हम तो 8 तारीख को जा रहे थे, हमारे तो 8 पीछे भी पुलिस पड़ गई। पुलिस हमारा तो मिल जाएगा, सच्ची बात पूछते हो अगर हमसे तो हमारे तो पुलिस ना लेने देगी। नहीं, अगर पुलिस हमारे आ गए अनावर ना तो 5 दिन में देते हैं हमारे न्याय को। क्यों? इन सब ने ये मान लिया कि आपका हक बनता है, और अगर हमारा हक बनता है तो फिर देने में विलंबता क्या है। हम अब विलंबता पूछेंगे कि योगी जी, मोदी जी, आपके राज्य में ऐसा क्यों किसान दर बेदर क्यों है, और हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा, जब वास्तविकता में हमारा बनता रहा। आप लोग कहते हो कि बनता है। इसलिए पूरे नोएडा का किसान जाग चुका है। सबकी एक बात होगी है, तीनों अथॉरिटी पे ये बात होगी। अगर ये मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके सूदम सट्टा अगर हमारा मिलता है तो ठीक है, न मिलता तो दिल्ली जाएंगे। आतंकी थोड़ी है, घोड़ा बजाने थोड़ी जा रहे हैं संसद में, अपनी बात सुनाने जा रहे हैं। पुलिस फिर क्यों रोकती है तो हमारा समाधान करे। अब 2 ही बात है, या तो समाधान और या समाधि। बिल्कुल। आप भी अम्मा बहुत दिन से बैठे हैं धरने पे, दिल्ली जाओगे जरूर? दिल्ली जाएंगे जरूर, कतई न रुके। जब तक हमारा 10%, 5% और पूरी आबादी नहीं मिलेंगी, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और दिल्ली भी जाएंगे हम। चाहे हम यहाँ धरना कितना ही दिन देना पड़ जाए, चाहे यहाँ से मर के उठे, पर हम जाएंगे नहीं, अपना हक लेके ही जाएंगे। बिल्कुल। देखिए तमाम वर्ग के लोग हैं, महिलाएं भी हैं। आप क्या मानते हो दिल्ली कुछ करने को लेकर? दिल्ली जाकर समाधान होगा? दिल्ली जाके समाधान होगा। जो संसद है पूरे देश की, जब वहाँ से पूरा संविधान बनता है तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी समाधान हो। और आपका क्वेश्चन ये है कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, हमारा प्रश्न ये है कि जो नोएडा पूरे विश्व पटल पे हमने स्थापित कर दिया, ये ज़मीन किसकी है? पहला तो क्वेश्चन ये है सरकार से। ये हमारे ही तो किसानों की है, हमारी तो है। इसके बावजूद भी हमें आज तक जो जिन घरों में रह रहे हैं उनमें नोएडा दर्ज है। इतने सब कुछ देने के बावजूद भी हमारी ज़मीनों पर नोएडा क्यों दर्ज है? एक तो प्रश्न हमारा ये, इसे पूछने जा रहे हैं। दूसरा, इसके सापेक्ष में जो उन्होंने 10% का हमसे
से करार करा था उसमें उनने भिन्नताएँ कर दी कि एक भाई को दे दिया, एक को नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछने जा रहे हैं कि ऐसा कहीं भिन्नता के साथ और असमानता के साथ में कहीं न्याय होता हो तो हमें भी बता दीजिए। यही 2 क्वेश्चनों को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं और हमारा अधिकार भी है और फर्ज भी है और कर्तव्य भी। इसी को निभाते हुए कि पूछते हैं कि वहाँ जो दिग्गज बैठते हैं, लॉयर भी बैठते हैं और नेता भी बैठते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे सांसद जी भी हैं, देखते हैं कितने उनमें डालता है। आम लोगों को भी दिक्कत होती है धरने प्रदर्शन से, क्या कहेंगे उनकी? आम लोगों को क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, अपने हक के लिए क्या दिक्कत हो सकती है जी? आपका क्या मन है? हम भी दिल्ली जाएंगे, ये हटंग नहीं। माता बहन रोड पर पड़ी हैं, ये अपने हक के लिए पड़ी हैं। हमारी ज़मीन भी ले ली, घर भी ले ली, हमारा पैसा रोक रखा है 10% का, 5% का, मकान छीन लिया। हम क्या करें? हम रोड में पड़े और दिल्ली जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए तमाम किसानों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली जाने के पीछे क्या मकसद है। साफ तौर पर इनका कहना है कि स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, लिहाजा अब दिल्ली में कूच करेंगे और वहां जाकर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम पहुंचे हैं किसानों की धरती पर मुजफ्फरनगर पर। दरअसल एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया है, यानी कि प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसके चलते दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के जो बॉर्डर हैं जो सटे हुए हैं वहां पर पुलिस एहतियात के तौर पर तैनात कर दी गई है, बैरिकेडिंग की कर दी गई है। लेकिन किसानों का क्या वाकई समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर तमाम लोग जो यहाँ के मुजफ्फरनगर के हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या कुछ है इसके पीछे की वजह। क्या वाकई किसान समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन का जो दिल्ली कूच की बात चल रही है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका नाम? पंकज बेशरी मेरा नाम है, मुजफ्फरनगर निवासी हूँ। ये कोई आंदोलन नहीं है, सब केवल ये सब ना विपक्ष की एक साजिश है। एक व्यक्ति को तैयार करके, चेहरा तैयार करके आगे किया गया है। वहाँ किसान कोई नहीं है, केवल वो लोग हैं जो भाजपा के विरोधी हैं, जो सरकार के विरोधी हैं। केवल वो लोग, कुछ लोग साथ में लगे हुए हैं, वो इन्हें फंडिंग कर रहे हैं। इसी का काम उनका करने का है, हमेशा उन्होंने यही काम किया है। उनके काम ये है कि कहीं भी किसी चीज़ में टांग फंसाना और उसमें दलाली खाना, अपने पैसे बनाना। अच्छा, पिछली बार की अगर हम बात करें, आंदोलन पहले भी किया था और काफ़ी लंबा आंदोलन चला था, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, तमाम लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, पूरा हाईवे जाम कर दिया गया था और इस बार भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चढ़ाई की तैयारी कर दी गई है। तो किस तरह से देखते हैं सर आप, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? हमारी जो देश की सरकार है वो बड़ी उदारवादी है। सही मायने में जो आप बता रहे हैं, जिस समय बता रहे हैं, वो 1 साल पुरानी बात, अगर उसी समय उनका इलाज कर दिया जाता और माकूल इलाज होने भी जा रहा था, उसमें बीच में आके कुछ लड़ाइयाँ ऐसी रही जिसकी वजह से छोड़ दी गई, उसकी वजह से परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। कोई किसान, कोई आमजन, कोई कामगार उन लोगों के साथ नहीं है, ना कभी था, ना कभी आगे होगा। बिल्कुल। एक सवाल आपसे सर ये है कि दहलीज पर चुनाव, किसानों के जरिए दिल्ली पर दांव, कैसे, क्या समझते हैं इससे आप? चुनाव तो है ही अब, तो किसानों का तो इसमें कोई मुद्दा है नहीं। ये तो फंडिंग है बाहर की, सब जो है विदेशी फंडिंग है, उसी के आधार पर ये सब नोटिंग कर रहे हैं। यानी कि जो किसान जा रहे हैं वो मतलब तथाकथित किसान है, आप ये कहना चाह रहे हैं? किसान नहीं है वो, किसान नहीं है वो जो पराजित किसान है। फंडिंग बाहर से हो रही है, ये पहले भी तथ्य उजागर हो चुका है इस चीज़ का। सब फंडिंग बाहर से फंडिंग हो, आप समझ भी रहे हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगा कहाँ से फंडिंग है। सब ये में कर्नाटक सब फंडिंग है और वही उन्हीं के सब लोग हैं, एजेंट सब लोग हैं। किसान कोई नहीं है वहाँ, किसान सब अपने खेत पर हैं, काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा किसान का सम्मान हुआ है। गन्ने का समय तो फसल का टाइम भी है और फसल के टाइम पर इस तरह से किसानों का वहाँ पहुँचना, ये अपने आप में सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि किसान के पास समय बिल्कुल समय है ही नहीं, क्योंकि उधर गन्ने की कटाई चल रही है और गन्ने की बुआई भी चल रही है और बहुत अच्छा जो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने गन्ने का भाव भी बढ़ा दिया है। तो किसान तो है ही नहीं, ये तो एक प्रायोजिक प्रोपगंडा है जो उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। बाहर से सब फंडिंग हो रही है, वो सब उसके एजेंट्स लोग हैं। किसान तो बहुत इस समय बहुत सुखी है, प्रदेश सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी। बिल्कुल, किसान सुखी है, क्या आप ये मानते हैं? और या फिर जो किसान आंदोलन में कूच कर रहे हैं, दोबारा से आंदोलन का आह्वान कर दिया है और नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के जो बॉर्डर हैं एक बार फिर सील कर दिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, ये कह रहे हैं ना फंडिंग फंडाना है, ऐसा नहीं है। हम भारतीय किसान जिला उपाध्यक्ष हैं और हम जन्मजात किसान हैं और किसान हैं और किसान रहेंगे। किसान, पूरा देश किसान के ऊपर जमा हुआ है, इसके ऊपर सब किसान अन्नदाता है, किसान के ऊपर सब और पानी खा रहे हैं। इससे अलावा कोई काम नहीं है। आप भी जाएंगे क्या आंदोलन के अंदर? जाएंगे, उसमें आंदोलन में जाएंगे आप? जाएंगे। तो क्यों आंदोलन में क्यों जाएंगे, क्या वजह क्या है? सरकार हमने बनाई, किसान ने बनाई, और जैसे 24 जनवरी को दिया ना
स्वर्ण पद्या भारत रत्न क्या, इससे भी बड़े खुश हैं हम। और सरकार हमारे से गाल से गाल मिला के चल रही। जब किसान ने आवाज़ उठाई दिल्ली में तो सरकार ने हमारी सुनी और सुनने के लिए सरकार बनाई। जब अपने बाप से औलाद भी अपने हक मांगती है कि हमारी माँ बाप है सरकार, हम इसे अपने हक मांग। क्या मांगने जा रहे हैं अब, ये पता है आपको? आप बता रहे हैं जाएंगे आंदोलन में, तो क्या हक क्या है आपका? आप क्या मुद्दे क्या है आपके? कोई मुद्दा जो है, मैंने हमारे जो टिकैत जी हैं वे अपनी समस्या रखेंगे, हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी। आप भी आंदोलन में शामिल होने के लिए जाएंगे, कूच करेंगे? जाएंगे भाई जाएंगे। उनकी समस्या के लिए किसान की आवाज़ उठाएंगे और किसान की बात करेंगे। सरकार हमारी है, सरकार हमने बनाई है, सरकार में हम रहेंगे और सरकार हमारी हितैषी है और हितैषी रहेगी। बाहर से जो फंडिंग की बात आ रही है, बाहर से फंडिंग हो रही है और बाहर के जो नेता हैं वो ये सब कराने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पर है। तो इस तरह की बदतमीजी की बात कर रहे हैं लोग। फंडिंग नहीं है। किसान भाई केवल बात ये उन्होंने जो कही है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने किसानों के लिए कहा है, किसान के साथ किसान खड़ा हुआ है। किसान का साथ वो दुख है या सुख है, राकेश टिकैत जी के अपने पाँव में अगर चोट लगी है तो ये उसमें साथ है, ये उनकी बातों पे साथ है, देश के मुद्दों पे साथ नहीं है, ये उनके साथ है। उनके वो जहाँ जाएंगे उनके साथ जाएंगे। इन्होंने यही बात कही है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। केवल अगर देखा जाए देश के लिए पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है क्या? 24 से पहले? हाँ, 24 से पहले एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, जिसकी जो लोग जाने वाले हैं उन्हें गुड 70% लोगों को यही नहीं पता है कि वो लोग वहाँ जा क्यों रहे हैं। जैसे आपने भी अभी इनसे पूछा तो इन्हें बता नहीं पाए कि किस लिए जा रहे हैं। केवल इसलिए जा रहे हैं जो राकेश जी बात रखेंगे उसी बात को रखेंगे। बिल्कुल, किस लिए जा रहे हैं किसान, ये भी किसान नहीं बता पा रहे हैं जो किसान यहाँ पर थे। लेकिन इनका कहना है अगर टिकैत जाएंगे तो हम भी जाएंगे और समर्थन करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं सर, ये जो पूरा किसान आंदोलन दोबारा से खड़ा होने की तरफ जा रहा है और जिस तरह से आह्वान किया गया है एक बार फिर बॉर्डर पर कूच करने का, दिल्ली कूच करने को लेकर? देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ डबल इंजन सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है और सबके लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं खाली किसान नहीं, विभिन्न वर्गों के लिए अपने अपने तरह से वो पूरा संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। और किसान जो है ठीक है, उनकी मांग रखनी चाहिए, उनको अपने कर रहे हैं। चाहिए किसानों को, आपको लगता है? नहीं, देखिए सबका अपना मत है और हम भारतवर्ष पे रहते हैं, सबका अपना अधिकार है, उनका अपना। क्या ओपिनियन है? मुजफ्फरनगर के अंदर आप खड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर की धरती किसानों की धरती है, वेस्टर्न यूपी के अंदर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किसान सर्वाधिक हैं। तो आप क्या मानते हैं कि किसान की मांगे हैं, जायज मांगे हैं, जिनको लेकर प्रदर्शन करना चाहिए या दिल्ली कूच करना चाहिए जो पहले देखने को मिला था? देखिए, पैसों तो किसान तो खेत में ही ज्यादा बेहतर है, किसान खेत में रहकर काम करता है। आपकी हंसी ने बहुत कुछ बयां कर दिया, किसान खेत में अच्छा लगता है। खेत में अच्छा लगता है कि हम तो जानते हैं ना, हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर 3 दिन पानी न चलाएं तो हमारे खेत सूख